साथियों, सबसे पहले तो आपको बधाई। लगभग 250 हमारे साथी जुड़ चुके हैं और आप सबका काम जो सरकार करने जा रही है बहुत तेजी से है, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसमें किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र सिंह बेटा, मैं तो पूरे राजस्थान लाइव जी नरेंद्र सिंह में क्या करें बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से पिछले महीने 3 बार शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री जी को साफ बता दिया कि साहब, पंचायती राज विभाग का पल्ला झाड़ रहा है। पंचायत राज विभाग के अधिकारी स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने तो एक इनको एसएफसी से पेमेंट का दे दिया 1 साल के लिए, ये तो हमारे गले ही पड़ गए। बल्कि हमारे खुद के संविदा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हैं, उनको हमको सेट करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इनको कैसे कर पाएंगे। तो हमने गिरी कल्ला साहब से लगातार जो हमारे महापड़ा 75 दिन के जो समझौते हुए, कल्ला साहब को हमने अवगत करवाया। तो कल्ला साहब ने बड़ा दुख दिखाते हुए नोट शीट पे डाला कि भाई मैं इनको मेरे वार्ड में लेने के लिए एग्री हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम हो रहा है। और काम कहाँ तक हो रहा है, क्या हो रहा है, आज राजस्थान के लगभग 27,000 पंचायत साहिब भाई बहनों को पता भी चल गया है। और जो लोग काम नहीं चाहते उनका भी आपको पता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक एक काम पर नजर है। कल हमारे जो साथी हैं उस पे थे, एक सीट देनी मुझे। कल हमारे एक साथी हैं मनीष भाई, नमस्कार। भाई राम राम। हमारे बीच में गंगापुर से भाई मनीष जी बता चुके हैं। मैं आपको बता दूं 350 लोग हमारे जुड़ चुके हैं। कल हमारे एक साथी प्रमोद भिंडा जी, प्रवक्ता गौरव अग्रवाल जी से मिले शिक्षा संकुल में। तो उनको उम्र और संतान की बात जो बताई, तो उन्होंने कहा कि मेरे सभी थोड़ी देर पहले शमशेर बालू जी मिलके गए हैं और शमशेर बालू जी भी इसी चीज के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि उनके मैक्सिमम साथी एज के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और एज के दायरे के लिए अपन ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे विद्यार्थी मित्र के टाइम आप लोगों ने जब ज्वाइन किया था, तो जनरल कैटेगरी का आदमी उस टाइम 40 वर्ष का है क्या, 5 वर्ष की छूट लेने के बाद ईडब्ल्यूएस का है क्या, एसटीएससी का है क्या, महिला 10 वर्ष की छूट लेने के बाद उस दायरे में आ रही है क्या। कार्यरत संविदा कर्मी अगर उस टाइम उस दायरे में आ रहा है, तो अपन गौरव अग्रवाल जी कहता है कि ये संज्ञान में आ गया है। और सीएमआर में जो 6 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उसमें देवराम सैनी जी को अवगत करवा दिया। मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंच चुकी है कि राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों में से मैक्सिमम जो एज का दायरा है वो 40 और 50 के बीच में फिगर आ रहा है। तो क्यों ना हमारे सभी साथियों को हम सम्मिलित करवाएं। रही संतान की बात, संविदा कर्मचारी ये सोचता है कि पता नहीं कब परमानेंट होंगे, तो उनके संतान भी ज्यादा 3 हो जाती है, 4 हो जाती है। तो उसमें भी रिलैक्शन देने के लिए सेवा नियमों में बाकायदा नोट शीट पर लिखा हुआ है एज का रिलैक्शन और संतान का। तो इन दोनों के लिए प्रयास रहते संगठन। और अगले हफ्ते फिर मीटिंग है सोमवार या मंगलवार को, क्योंकि मुकेश कायतवाल जी से फोन पर बात हो गई है। उन्होंने कहा कि आपको जल्द बुला लिया जाएगा। तो जैसे ही वहां से अपन को मिलेगा, रिप्लाई आएगा, तो अपन जाएंगे वहां पर और फिर वही जो चीजें हैं वो आपको बताई जाएंगी कि भाई अभी तक ये स्थिति है। ओम जी बताइए आप। जी सर जी, मैं कह रहा था सर कि जिस प्रकार से जैसे ये 30 और 50 के बीच का जो मांगा ना फार्मूला सरकार ने, तो बिल्कुल अपन इस चीज के लिए निश्चिंत हैं कि भाई सरकार इसमें शीतलन प्रदान करेगी। पर फिर भी काफी जो लड़के हैं वो असमंजस में है कि क्यों मांगा है आखिरकार ये जो फार्मूला है 30-50 का क्यों मांगा है, कारण क्या रहा है ये। तो मैम नमस्कार। ओम जी, अब आप ये बताइए कि अभी तक जो कार्य प्रणाली चलती है उससे आपको क्या लगता है कि सरकार लोगों के जो शंका दिलों में थी और मन में थी वो अब दूर हुई है लगभग। आपके कोटा संभाग की क्या स्थिति है? नहीं, कोटा संभाग की तो आप निश्चिंत रहो। कोटा संभाग में हर एक लड़का मेरे से फोन करके पूछ रहा है और सभी को अपनी जो कार्यकारिणी है उस पर पूरा विश्वास है, क्योंकि जो पुरानी कार्यकारिणी थी ना वो तो अब बिल्कुल दिमाग से निकल चुकी है। जिस प्रकार से अपन लोगों ने इतने कम टाइम में ये काम करवाया है और इतना प्रयास किया है, इसी का परिणाम ये हुआ कि संघर्ष अगर नहीं होता तो पंचायत सहायक कभी के ये मान लो मिट गए होते। ओम जी, रामजी पटेल जी ने अशोक सियाह को एक पोस्ट से धमका भी दी है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
ये धमकाने वाली बात नहीं है, जो धरातल पर काम करता है वो बोलता भी है, क्योंकि नहीं वो मैं जानता हूँ उसको, बहुत गालीबाज है वो, मैं जानता हूँ उसको बहुत गालीबाज है, उसको आपने बढ़िया सबक सिखाया है। एक बात है कि अगर नई कार्यकारिणी मैदान में नहीं आती तो शायद पंचायत सहायक मिट गए होते, ये पक्का है। बिल्कुल आज पंचायत सहायकों का वजूद ये है कि मुख्यमंत्री जी के गले की हड्डी पंचायत सहायक बना हुआ है। 30 दिसंबर 2021 का मुख्यमंत्री जी का ट्वीट उठाकर देखिए, पंचायत सहायकों के लिए स्पेशल कहा उन्होंने। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, पंचायत सहायकों का नाम लिया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मीडिया प्रभारी जी बार बार मुझे सीट दे रहे हैं, तो मैंने सीट देने की कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल मिल रहा है जी सर जी, महीने से मंथली पेमेंट होता है सर जी हमारा। सभी का हो रहा है ना, आपके साथियों का, किसी को कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है? जिस भी जिले में नहीं हो रहा है, जो भी साथी सुन रहे हैं मुझे सीट दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम लोग सेक्रेटरीट रहेंगे तो उस जिले के नाम से आदेश करवाएंगे, जैसे वीक में हमने करौली और अलवर और दौसा के नाम से आदेश करवाए थे। जिस भी जगह प्रॉब्लम है, ठीक है मैम? जी सर, ओके। 1-2 सेकंड पटेल साहब, आपको रोकना चाहूंगा। जी बोलिए। मेरा ये निवेदन है, सभी साथी जो जुड़े हुए हैं वो ध्यान से मेरी बात को सुने कि अब सरकार हमारी क्या सूचना है बहुत ही तीव्र गति से मांगने वाली है। तीव्र गति का अर्थ ये है कि शाम को आदेश चलेगा और दूसरे दिन आपसे सूचना मांग ली जाएगी। तो आप लोग एक विशेष ध्यान रखें कि ये जो पीओ हैं वो पीओ आपसे खुश नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। पीओ आपसे इसलिए खुश नहीं है क्योंकि आपको उनके असिस्टेंट के रूप में लगाया गया था और आप सेवाएं दे रहे हो कहीं पंचायत में, कभी कहीं। तो पीओ आपको आगे से चल करके सूचनाएं नहीं मांगेंगे। आप स्वयं थोड़े से सतर्क रहिए, सभी साथी अपने पीओ में रहें, ताकि कोई भी सूचना जैसे ही मांगे गवर्नमेंट, आप अपने स्तर पे तैयार करके और भेज दीजिए और सर में रखिए कि साहब हमारी सूचना भेजो। बिल्कुल सही कहा यार भाई, पीओ के बराबर टच में रहना होगा क्योंकि वो नहीं है। नमस्ते सर जी। नमस्ते लक्ष्मी मैम। बस बढ़िया है, आप कैसे हो? आपका कैसा चल रहा है आपके जिले में? सर चल रहा है अच्छा, पर मेरे को कार्यकारिणी सक्रिय नहीं लग रही सर। नहीं, आप कैसे क्या कमी है बताइए। अफरोज मैम नमस्कार। मतलब पहले हमारी जो मीटिंगें होती थी समय पर करती थी, वो बहुत कम हो गई है। कौन से जिले की समस्या है? बांसवाड़ा जिले से सर। बांसवाड़ा में बालचंद जी अभी लाइन, हर जिले की समस्या सामने आ रही है, बताइए। भाई साहब मैं जिले की चीज में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, आप पूछ सकते हो मैडम से। मुझसे जितना होता है उतना सहयोग करता हूँ। बांसवाड़ा जिले की कार्यकारिणी में या किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। आपको होना पड़ेगा, काम को बढ़ाना पड़ेगा प्रदेश कार्यकारिणी में, इसलिए जिलाध्यक्ष जी के साथ में कुछ लोग खुश नहीं है इसलिए मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। नहीं होना पड़ेगा काम। देखो कौन आज अगर अपन ये सोचते कौन खुश है कौन खुश नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको काम करना पड़ेगा। नहीं काम तो मैं मेरे स्तर पे जो होता है वो करता हूँ। नहीं आप करते हो, प्रदेश के लिए करते हो, लेकिन जिले में भी थोड़ा सा मजबूती जिले स्तर पे भी। अभी आप पूछो मैडम को, 3 दिन से ये सूचनाएं वगैरह दिलवान भेजने का कार्यक्रम था। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय थोड़ा उनके घर में कोई बीमार था तो वहाँ थे, तो मैं खुद अकेला 3 दिन CBO DO ऑफिस सब जगह जाकर के मैं खुद ही जाकर के आया। पूछो मैडम वो आप। नहीं सर, आपका योगदान बांसवाड़ा जिले के लिए बहुत ही सराहनीय है। क्या डाउट सर? मैम आपकी जो समस्या है इसके लिए से बात करेंगे और वो मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि अब कार्यकारिणी को क्या है कि एक समय रहते मतलब वो एक सक्रिय सूचनाएं आती रहेंगी तो क्या है मतलब लोग सक्रिय होते जाएंगे और सक्रिय होते जाएंगे तो जुड़ते जाएंगे, तो थोड़ा और तो कुछ नहीं सर। बिल्कुल अभी वो समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई बात हो तो बताइए मैम, फिर मैं किसी और। कई लोग सर फोन करके निवेदन कर रहे हैं कि जैसे ये भर्ती जैसे होगी तो इसमें उम्र का क्या है, उम्र की कई प्रकार के सवाल सामने आ रहे हैं। उम्र की निश्चिंत रहिए आप विद्यार्थी मित्र, जब आप उम्र के दायरे में हो उसके लिए प्रयासरत कार्यकारिणी सोमवार मंगलवार को जयपुर डेरा डाल रही है, उम्र में रियायत दिलवाई, ऐसा पूरा मानना है, अधिकारियों ने बताया भी है। पटेल 30 वर्ष तक वाला जो है ना, ये थोड़ा सा बता दीजिए, लोग काफी प्रश्न कर रहे हैं। हाँ वो भी अभी बताएंगे, अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अफरोज मैम बताइए आपकी।
आपका माइक ऑन करो अफरोज मैडम, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं अफरोज मैम ट्विटर पर। मेरे माइक आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? सुन पा रहे हैं मैम, सुन पा रहे हैं जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी, जब मैंने ज्वाइन किया था पंचायत सहायक के लिए तो मेरी रीमैरिज हुई थी और मेरी छोटी बेटी दिसंबर में फिर हुई, तो उसके लिए मैटरनिटी लीव जो मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली और 3 महीने के लिए मैंने बिना वेतन लीव ली और बाद में मैंने रिज्वाइन कर लिया। वो स्कूल में किया था, पहले मैं पंचायत में थी। तो ये पंचायत और स्कूल का मैटर ये हुआ कि पंचायत वाले तो ये कहते थे कि आप स्कूल के अंदर जाकर के ये दीजिए एप्लीकेशन अपनी, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, और स्कूल वालों ने कहा कि नहीं पंचायत वाले फॉरवर्ड करेंगे। मैंने 2 जगह एप्लीकेशन दी सर, लास्ट में मैंने 181 पे भी कॉल किया बट उसका कोई भी रिलीफ मुझे नहीं मिला। अब वो क्या मेरी सर्विस में ब्रेक है 3 मंथ का, ये क्या रहेगा आगे? इस तरीके से मुझे कोई परेशानी नहीं पड़ी। ये ब्रेक काउंट नहीं होगा। आपने मार्च तक का पेमेंट ले लिया? हाँ सर, वैसे तो कंटिन्यू पेमेंट मिल रहा है मार्च तक का भी। हाँ, मेरे आपसे ज्यादा छुट्टियां हैं, मेरी खुद की आपसे ज्यादा छुट्टियां हैं। मेरी 75 दिन के धरने में 48 लगभग छुट्टियां हैं, 48 है। अधिकतर लेडीज की यही प्रॉब्लम है सर। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आज की तारीख में भी अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो आप कार्यरत हैं और जिस डेट में आप लगे थे तब से आज तक काउंट किया जाएगा। आपने वेतन नहीं लिया जी। ऐसे मैं महीने में कोशिश भी की बट मिला नहीं। मैं खुद महीने में 18-22 दिन पेमेंट लेता हूँ क्योंकि 8-10 दिन मेरा जयपुर रहता है, लेकिन फिर भी मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं। अधिकारियों से बिंदुवार बात हो चुकी है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आज की तारीख में आप ज्वाइन होने चाहिए बस, ठीक है ना मैम? ओके। शालिनी मैम आप बताइए आपके। नमस्कार सर, मैं 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ और से जो पैरा टीचर्स हैं इनका तो इन्होंने जो डाटा उठाया है वो शाला दर्पण से उठाया है, राइट? लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई हमारा इन्होंने डाटा शाला दर्पण पे डाला हो। देखिए मैम, हम लोग पहले पंचायती राज विभाग में आते थे। हाँ, इसलिए हमारा शाला दर्पण पे प्रॉपर डेटा था नहीं। 23,700 का आंकड़ा पंचायत राज विभाग ने दिया था। 23,700 पंचायत सहायकों को हम पेमेंट करते हैं। अच्छा, तो 23,700, इसलिए शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर फिर से आंकड़े जुटाए। पैरा टीचर्स ऑलरेडी पैरा टीचर्स का डिपार्टमेंट एक ही था, हम 2 डिपार्टमेंटों में पिस रहे थे। हाँ, क्योंकि हमारे में जैसे कुछ लोग हैं, उनका तो उनके पीओ ने डाटा भेज रखा है, लेकिन हमारा डाटा क्या भेजा नहीं गया है। जैसे हम कुछ पंचायत सहायक हैं जिनका 12 डिस्ट्रिक्ट में ही है, ऐसा कि अभी आपका डेटा आ गया होगा ना? अभी तो जो लेटेस्ट सूचनाएं मांगी गई हैं 4 तारीख में या 12 तारीख। अभी भी पीओ साहब मना कर रहे थे, लेकिन फिर जो बीओ ऑफिस से जिनका फोन आया था तो मैंने पीओ साहब से बात करा करके और खुद ने ही सूचना बना करके बीओ सीएस महोदय इतना संगीन अपने काम को लेके हर हफ्ते मीटिंग ले रही है। 4 को मीटिंग हुई, 11 को मीटिंग हुई, अगले हफ्ते फिर मीटिंग है। सोमवार या मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी मैडम फिर मीटिंग लेने वाली है, लेकिन वो चिंतन शिविर कांग्रेस का जो चल रहा है उसकी वजह से शायद कैंसिल हो जाए, वो एक अलग बात है। आपके डेटा कहीं नहीं जाएंगे, अब आना शुरू हो गए। अब अपना काम प्रगति पर आप इस चीज के लिए बीओ ऑफिस पहुंचा है ना, खुद ने ही स्वयं करके पहुंचा है, क्योंकि पता था कि पीओ तो इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे नहीं और अपना काम है तो अपने को ये काम करना पड़ेगा। तो फिर हमने प्रिपेयर करके पहुंचा। और सर एक बात और पूछना चाह रही हूँ मैं कि जैसे ये जो भर्ती है ये तो संविदा पे रहेगी, और जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले कोई मदरसा पैरा टीचर के हैं, उन्होंने एक उस पे यूट्यूब पे एक वीडियो डाला जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हमसे फिर से बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो ये तो वाली बात होगी, फिर से बॉन्ड भरवाया जाएगा तो हम तो फिर से न्यू हो गए ना, हम पुराने कहाँ रहे? मैम अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिसके जो मन में आ रहा है वो डाल रहा है यूट्यूब पर। जी, क्योंकि काम होता दिखता है तो नेता बहुत निकल के आते हैं मैदान में। अभी कुछ नेता 17 तारीख को शहीद स्मारक पर फिर धरना लगा रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। ग्रुप में मैं देख रहा था आज। हाँ। वो क्यों लगा? नहीं, 75 दिन में तो वो धरना नहीं लगाए, लेकिन अब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि काम होता देखते हैं तो सब भागते हैं। अभी आपको कम से कम पंचायत सहायकों के 20 से 25 नेता जयपुर में घूमते हुए मिलेंगे, रोज ऑडियो वीडियो डालेंगे, लेकिन आपको विश्वास उन्हीं पर करना है जो 4 साल से लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं। ये तो आप पे ही विश्वास है, लेकिन ये जो वो मदरसा पैरा टीचर है उनका था, इस वजह से मैंने ये बात उनके भी बहुत सारे नेता मैदान में आ गए जो लगातार काम कर रहे हैं। वो नहीं है, उनके भी दूसरे नेता बीच में आ गए हैं। हर आदमी श्रेय लेना चाहता है, श्रेय की लड़ाई। बस वही बात। आप किसी भी आपके संगठन के वीडियोस पर ध्यान दें, आपका संगठन क्या कह रहा है, उनकी बातें अधिकारियों से क्या होती हैं वो जानते होंगे।
आपके संगठन की जो बातें होती हैं, आपका संगठन रोज ऑडियो वीडियो पोस्ट डाल के हमेशा से बताता है और हमें इसमें भविष्य में बताएगा। पहला संगठन है जो हर छोटी छोटी समस्या का समाधान करता है। जी ठीक है मैम, ये तो बिल्कुल है जी। और एक ये है कि जैसे संविदा ही रह जाएगा या आगे कुछ होगा भी सही इसमें नियमितीकरण का या फिर? बिल्कुल आपकी जॉब 60 साल रहेगी। 60 साल ही परमानेंट का इलाज है। 60 साल से पहले आपको नहीं, कुछ नहीं तो देखो वो संविदा ही कहलाएगी या फिर ये अलग से नियमितीकरण भी होगा। पहले संविदा सेवा नियम लिया जाएगा, रोस्टर मेंशन किया जाएगा, आरक्षण के नियमों के अनुसार लेंगे सभी साथियों को। एक योग्यता के सिस्टम से जैसे रेगुलर भर्ती होती है, उसके बाद में परमानेंट कैसे करना है सरकार ने वो खाका भी तैयार कर लिया। 5 वर्ष का जो खाका तैयार किया उसमें सरकार परमानेंट भी करने जा रही है। आप निश्चिंत रहें। तो 5 साल जो अपने पहले के हैं। शंकर जी बोलिए। शंकर जी सर 50 से ऊपर वालों का क्या प्रोसेस है? भैया 50 आपने विद्यार्थी मित्र थे जब कितनी एज थी आपकी? 21 कितनी? 23 या 21 30। ठीक है, आप 23 और 21 के ही काउंट होंगे, चिंता नहीं करें आप। उस टाइम का आपका इसीलिए सूचना मांगी जा रही है कि विद्यार्थी मित्र थे क्या। ठीक है, आपको शिथिलता मिलेगी एज में 100%। आप निश्चिंत रहें। ठीक है। हाँ अंजू मैम आप अभी आए, बोलिए। सर मैं यूं कह रही हूँ, मैं झालावाड़ जिले से हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। मैं यूं बोल रही हूँ, हमारे पेमेंट नहीं होता सर कहीं, मतलब आप ऐसा करो ना वहाँ पे कि भाई जिससे पंचायत से नहीं मिले और डायरेक्ट अपने खाते में आ जाए। देखिए अभी जो व्यवस्था है वो पंचायत से पेमेंट मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके लिए आपके झालावाड़ के नाम से एक आदेश करवा देंगे सीओज के नाम। तो झालावाड़ सीओ के नाम से जैसे आदेश होगा तो सभी जगह पेमेंट हो जाएगा। कब तक का भुगतान हुआ आपका? सर सितंबर तक का हो गया है। अक्टूबर से बाकी है हमारा। अक्टूबर से बाकी है तो आप या तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के आपकी डिटेल भेज दें ब्लॉक, या फिर आपके जो ब्लॉक जिलाध्यक्ष को बताएं कि भाई कहाँ का पेमेंट नहीं हो रहा है ना, या आपके ओम प्रकाश जी गुप्ता है उनको किसी को बता के चित्तला डांगी को मेरे से संपर्क करें। तो अपन क्या है कि प्रॉपर जहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं कि जहाँ हो गया वहां के नाम से लेटर डलवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, आप सूचना भिजवाएं, अगले हफ्ते इसका आदेश करवा देंगे। ठीक सर, धन्यवाद। पेमेंट की तरफ से आप निश्चिंत रहिए। ठीक सर। अभी बहुत सारे साथी यार 127 रिक्वेस्ट आ रखी है, मैं किसको लूं किसको नहीं लूं यही चेक कर रहा हूँ। शर्मा जो प्रॉपर, एक मिनट बताइए सौभाग्य भाई जब तक आप बोलिए। बस बढ़िया रामजीत भाई, आपके विश्वास है, आपके संघर्ष के साथ हम तो। नहीं आपका तो यार पूरा रहा ही है। हीरालाल जी एक्चुअल में क्या है कि जो सेवा नियम में आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएंगी। अभी तो पुराने ढर्रे पर ही हमारी जॉब चल रही है। अगर वो रिलीव करते हैं तो नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, हम पंचायत में भी करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे हम लोगों को अधिकारियों से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा काम होने जा रहा है। जी सर, नहीं चाहते कि हमारा जो रिकॉर्ड है उसको वो लोग खराब करें। ठीक है मैम? जी सर। जी सर ठीक है। बाकी चितर जी और आपके जिले में तो बाकी सब ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ अभी ऊपर वाले की दया से 50% सही है, थोड़ा रिलीफ है मेरे को काफी। गुड। हमारे इतने शौजीराम जी, अमित राठौड़, ठीक है 115-11 रिक्वेस्ट आई हुई है जी। तो मैं थोड़ा सा उन्हें भी सीट दे रहा हूँ। हिमांशु शर्मा जी बोलिए। हिमांशु भाई, हिमांशु भाई अपना माइक ऑन कीजिए। अमित राठौड़ जी, अमित भाई बोलिए। नमस्कार साहब। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अपना काम होगा अब। बिल्कुल होगा मेरे भाई, आप सबकी मेहनत के परिणाम है। आप सब मेहनत के काम होगा। हिमांशु भाई आप बताइए। दूसरे साथी अपना माइक बंद कर दें। दूसरे साथी से निवेदन है, सब दूसरे साथी अपना माइक बंद करें। हिमांशु भाई शायद जोड़ नहीं पा रहे हमारे से। जसवंत
चित्तौड़गढ़ जिले के राजू ब्लॉक में पेमेंट